दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। ड्राइविंग से हमें क्यों डर लगता है और ये डर हमारा जल्दी क्यों नहीं जाता? कई लोगों के मन में सवाल आता है। बेसिकली नए जो ड्राइवर होते हैं, जो नई नई गाड़ी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनके मन में सबसे ज्यादा ये सवाल आता है। तो आज के वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें डर क्यों लगता है, साथ ही साथ बताते जाऊंगा कि हम इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं। 5 बेसिक पॉइंट्स लेकर के आया हूं जिनको फॉलो करके आप अपने डर को पहचान सकते हो और उसको दूर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्राइविंग के डर का सबसे पहला रीजन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई हम गाड़ी चला पाएंगे। हमें थोड़ा सा ये भय रहता है कि यार हम किसी ऑब्जेक्ट में टच ना कर दें, टर्निंग पे डिवाइडर में ना घुस जाएं, किसी गाड़ी में हम ठोक ना दें, किसी नाली में हम उतार ना दें। तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है। लेकिन दोस्तों कॉन्फिडेंस की कमी आपकी दूर कैसे होगी? आपको सिर्फ डरना नहीं है, इस डर को ओवरकम करना है। जैसे जैसे आप रोड पे चलोगे ना, जैसे पहला दिन हुआ आप सारी चीजें समझ गए, फिर दूसरे दिन खाली रोड पे चलाओगे जहाँ पे कोई लोग नहीं है, फिर उसके बाद धीरे से ट्रैफिक में आओगे। तो जैसे जैसे सिचुएशन आपके सामने आती जाएगी ना, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा, जिससे आपका डर भी दूर होगा कहीं हद तक। तो सबसे पहला आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करें। दृढ़ निश्चय करें कि नहीं, मेरे को चलना ही है, गाड़ी चलाना ही है और ट्रैफिक में मैं चला सकता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये है मेरा मोस्ट फेवरेट कार परफ्यूम इन्वॉल्व का वन मस्क। 3 महीने से यूज कर रहा हूं और यकीन मानिए इसकी खुशबू अभी भी वैसी की वैसी आती है। लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, साथ ही साथ बेस्ट एंड मोस्ट सेलिंग कार परफ्यूम भी है। और आपको पता है अमेजॉन फ्रीडम सेल चल रही है, मस्त डिस्काउंट चल रहा है बेस्ट सेलिंग कार परफ्यूम पे। तो देर किस बात की, अभी जाकर के चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नॉट फेमिलियर विथ योर कार। आपको आपकी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। अब सपोज करिए आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है जो आपको अपनी पर्सनल गाड़ी सिखा रहा है। आप बस बैठ तो गए, लेकिन आपको गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ पता ही नहीं है। आपको फुट मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है, गियर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, स्टीयरिंग का जजमेंट समझ में नहीं आ रहा है। जजमेंट तो ठीक है, स्टीयरिंग का मूवमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी गाड़ी की चौड़ाई, आपकी गाड़ी की लंबाई, ये चीज़ आपको पता ही नहीं है। आप बैठ गए गाड़ी में, जिससे होता क्या है, आपको लगता है यार लेफ्ट साइड का जज नहीं कर पाऊंगा, राइट साइड का जज नहीं कर पाऊंगा, सामने से मैं जज नहीं कर पाऊंगा, पीछे से गाड़ी रिवर्स लेने में जज नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी के साथ फेमिलियर नहीं है। पहले दिन सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए, आपको आपकी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता हो जाना चाहिए। आप चाहे किसी इंस्ट्रक्टर की गाड़ी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप अपनी पर्सनल यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी फ्रेंड की यूज़ कर रहे हो, आपको आपके फुट मूवमेंट, गियर पैटर्न, स्टीयरिंग, गाड़ी की लंबाई चौड़ी का एक छोटा मोटा ओवरव्यू होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे परफेक्ट होती जाएगी जब आप ट्रैफिक में निकलना शुरू करोगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप परफेक्ट हो जाते हो, आपको टाइम लगता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगते हैं आपको गाड़ी को अच्छे से समझने में। तो पहले दिन से जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उतना ज़्यादा समझने की कोशिश करें। अगर अपनी गाड़ी से फेमिलियर हो गए तो काफ़ी हद तक आपका डर दूर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है फॉरगेट गियर पैटर्न। आप अपने गियर पैटर्न भूल गए हो। ये होता है नए ड्राइवरों के साथ, अक्सर ये चीज़ होती है, गियर पैटर्न भूल जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि यार अब फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, थर्ड में जाने के लिए क्या करूँ, फोर्थ में जाने के लिए क्या करूँ। ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ लेनी है। आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन, जो पहला वीक होता है ना ड्राइविंग सीखने का, उस वीक में सिर्फ आपको यही सारी चीज़ें समझना है। फुट मूवमेंट, गियर पैटर्न, स्टीयरिंग। गियर पैटर्न मेन जब होता है जब आपको गियर चेंज करना है, और गियर चेंज करते समय आप क्या घबरा जाते हो कि यार अब मैं क्या करूं, गियर चेंज करूंगा तो मुझे गियर लीवर देखना पड़ता है। उस सिचुएशन में होता क्या है, आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट मूव होने लगती है। और ऐसे ही पोजीशन पे, ऐसे ही सिचुएशन में अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो आप नहीं संभाल पाते हो, आप गियर देखने में लग जाते हो और सामने आपकी गाड़ी घुस जाती है। तो वो चीज़ हमको समझना है। अपना गियर पैटर्न भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें गियर पैटर्न किस तरह से आप याद कर सकते हो, वो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, क्योंकि गियर लीवर को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी आती है जब आप ड्राइविंग करने लगते हो। और इसकी कोई टेक्निक नहीं है दोस्तों, ये आपका माइंड सेट है। वो आप सेट कर लो कि मेरे को गियर लीवर याद हो चुका है, फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, थर्ड कहाँ है, फोर्थ कहाँ है, फिफ्थ कहाँ है, रिवर्स कैसे लगेगा, तो आप आसानी से गियर चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों चौथा रीजन, ये सबसे ज्यादा कॉमन है जो नए ड्राइवरों के साथ होता है, नॉट एबल टू कंट्रोल क्लच। किसी भी सिचुएशन में आप अपने क्लच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चाहे गाड़ी उठाना हो, गाड़ी रोकना हो, गियर चेंज करना हो। पहले ही दिन से आपको समझ लेनी है। पहला दिन आपका यही होना चाहिए, गाड़ी का ओवरव्यू लेने के साथ साथ आपको क्लच का भी कमांड अच्छे से समझनी है।
फर्स्ट वीक मैंने आपको यही चीज़ बताई कि आपको सिर्फ फर्स्ट वीक सिर्फ यही चीज़ें देखनी है। आप अपनी गाड़ी के क्लच का बाइटिंग पॉइंट ढूंढें। एक बार अपनी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट ढूंढ लिया, अपने लेफ्ट लेग को इतना प्रॉपर ट्रेन कर लिया कि आपकी गाड़ी का क्लच आराम से आप हैंडल कर सकते हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी क्लच को लेकर के। क्लच आपने सीख लिया तो आधे से ज़्यादा ड्राइविंग आपने ऐसे ही सीख ली, पहले ही दिन सीख ली, क्योंकि क्लच ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ड्राइविंग में। क्लच का मूवमेंट समझ लेना है, बाइटिंग पॉइंट कहाँ है, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, क्लच रिलीज कैसे करेंगे, क्लच को होल्ड कैसे करेंगे, क्लच को प्रेस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको क्लच को लेकर के टाइम हो गया है फिर भी परेशानी आ रही है, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट में हर तरह के क्लच की सिचुएशन मैंने बताई है। आपको एक छोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद अपनी गाड़ी का क्लच संभालना कैसे आप कर पाते हो, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा मेन रीज़न, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर। इससे भी क्या होता है दोस्तों, आपको समझ नहीं पड़ती है अब हम कैसे कंट्रोल करें। हमें नहीं समझ पाती कि हमें गियर कब चेंज करना है, गियर चेंज करते समय क्लच कब प्रेस करना है, ब्रेक कब प्रेस करना है, एक्सीलरेटर का हमारा मूवमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। तो ये चीज़ हमको दिमाग में नहीं चलाना है, हमको इस दिमाग में सिर्फ फीड कर लेना है कि ये ऐसे ऑपरेट होगा, ये ऐसे ऑपरेट होगा और ये चीज़ ऐसे ऑपरेट होगी। सिंपल सी चीज़ है, क्लच का इस्तेमाल हमें सिर्फ गियर चेंज करते समय करना है। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती भीड़ भाड़ में चलना है या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रोड पे चलना है, वहाँ पे हमें क्लच का इस्तेमाल करना है। ब्रेक का इस्तेमाल सिंपल सा है, आपको गाड़ी को रोकने या फिर कंट्रोल करने के लिए करना है। एक्सीलेटर का काम क्या होता है, सिर्फ आपकी गाड़ी को रेस देने का। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में चीज़ आती है ना, वो आता है एक्सीलरेटर, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली गाड़ी चलाना पड़ती है, तो एक्सीलरेटर कंटिन्यूसली दबा रहता है। आप एक सर्टेन स्पीड पे चलते हैं ना, तो वहाँ पे आप एक्सीलरेटर छोड़ नहीं सकते, आपको एक पोजीशन पे उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। तो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों, इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया और इनको ओवरकम कर लिया तो आप आराम से अपनी ड्राइविंग सीख जाओगे और डर तो 101% दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही सब था। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।